नाजरीन, जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा रंगीन मिजाज, चमकदार, वाज़ेह, दिलकश, आला तालीम याफ्ता और इंतहाई ज़हीन सियासतदान थे। भुट्टो की पहली शादी छोटी उम्र में ही इनकी एक कजन शिरीन अमीर बेगम से हो गई थी और फिर दूसरी शादी नुसरत भुट्टो से हुई। आज की इस वीडियो में हम भुट्टो साहब के एक मुआशके का जिक्र करेंगे जो एक हुस्ना शेख नामी खातून के साथ चलता रहा और फिर इसका क्या ड्रामाई इख्तिताम हुआ। मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो एक जमाने में हुस्ना शेख नामी एक हसीनो जमील मुतल्लका से इश्क लड़ा रहे थे। वो बाथ आइलैंड पर रेल की पटड़ियों के उस पार रहती थी। इसके साथ खुफिया मुलाकातों का बंदोबस्त करते, खर कार को ड्राइव करके इन्हें उस जगह पहुंचा देता जहां मुलाकात होनी होती और चंद घंटे बाद जाकर ले आता। मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो उसके इश्क में दीवानावार मुब्तला थे। हुस्ना अभी यही अदाकारी कर रही थी कि उसका हाथ आना मुश्किल है और इस मरहले पर इश्क का जवाब बराबर के शिद्दत से देने पर आमादाना थी। हुस्ना शेख के साथ मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो का उलझाव इनके जवाल के बाद शह सुर्खियों की जीनत बना। हसीन और जिंदा दिल हुस्ना पर उनकी फरेफ्तगी का आगाज उस वक्त हुआ था जब वो अयूब खान की हुकूमत में वजीर थे। गुलाम मुस्तफा खर मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को हुस्ना के अपार्टमेंट पर छोड़ आता। इस खुफिया और पुरखतर आशनाई के सिलसिले में मिस्टर भुट्टो को खर के सिवा किसी पर एतमाद न था। एक बार खर ने मिस्टर भुट्टो को अपार्टमेंट के बाहर उतारा और चला आया। हुस्ना और मिस्टर भुट्टो में कुछ पख हो गई। अंजाम इसका ये हुआ कि साबिक वजीर खारजा और आइंदा के वजीर आजम को बाहर धकेल दिया गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया गया। मिस्टर भुट्टो को रूठों को मनाने के जो दिल पजीर गुर आते थे उन्होंने वो सब आजमा डाले मगर हुस्ना पर कोई असर न हुआ। दरवाजा जो कि बंद हो चुका था खुल न सका। चुनाचा मिस्टर भुट्टो पैदल 70 क्लिफ्टन की तरफ चल दिए। रात बहुत हो चुकी थी। एक दिन इन्हें इसी सड़क से चिंगाड़ते सायरनों के शोर में मोटरसाइकिलों के जुलूस के साथ बड़ी शान से गुजरना था, लेकिन इस वक्त तो घर पहुंचने के लिए एक लंबा और थका देने वाला रास्ता तय करना बाकी था। जब बिलाखिर मिस्टर भुट्टो सदर बन गए तो उन्होंने फौरन हुस्ना को बुला भेजा। खैर बताता है कि वो फर्श पर बैठी रहती और मिस्टर भुट्टो कॉफी की चुस्कियां लेते और सिगार पीते रहते। मिस्टर भुट्टो का एक हाथ हुस्ना के बालों से खेलता रहता। वो निहायत तेज तबा थी। मिस्टर भुट्टो इसके साथ सियासत पर तबादला ख्याल करते। वो मिस्टर भुट्टो के बहुत से फैसलों पर असर अंदाज होने में कामयाब हुई। जब इसकी बेटी की शादी सर पर आ पहुंची तो हुस्ना ने मिस्टर भुट्टो पर जोर दिया कि इनके ताल्लुक को कानूनी हैसियत देने का वक्त आ गया है। इसकी बेटी के मुस्तकबिल का सवाल जो था। मिस्टर भुट्टो ने कहा कि कुछ मेरी बात मान लो, कुछ मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। हुस्ना को दूसरी बीवी बनाकर घर लाने से एक आलम में फजीहत होती। वो ये खतरा मोल लेने को तैयार न थे। उन्होंने कहा वो कुरान पर लिख देते हैं कि उन्होंने अल्लाह की निगाह में हुस्ना को अपनी बीवी के तौर पर कबूल कर लिया है। हुस्ना राजी हो गई। भुट्टो साहब ने अपना कहा पूरा किया और हुस्ना ने कुरान को अपने पास महफूज कर लिया। घर लौटकर मिस्टर भुट्टो को नजर आया कि बतौर कायद इनका चिराग अब किसी भी वक्त गुल हो सकता है। वो बहुत घबराए और खर को तलब किया। मंसूबा ये तैयार हुआ कि जब हुस्ना अपने घर पर न हो तो कुरान को चुरा लिया जाए। लिहाजा चोरी की वारदात का इंतजाम किया गया मगर चोर निहायत खोखले निकले। वो सिर्फ कुरान चुरा कर ले आए। हुस्ना को पता चल गया कि उसका मुकद्दस निकाहनामा किसने चुराया है। मिस्टर भुट्टो ने कुदरती तौर पर चोरी की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन हुस्ना को यकीन हो चुका था कि ये काम भुट्टो साहब ने ही करवाया है। नुसरत भुट्टो को मिस्टर भुट्टो के इस बाला बाला मुआशके का इल्म था। इसने बेकल होकर नोट किया कि हुस्ना का असर बढ़ता जा रहा है। वो जानती थी कि मिस्टर भुट्टो के बेशतर वजीरों ने भांप लिया है कि असल ताकत किसके हाथ में है और वो लोग हर वक्त हुस्ना के दरबार में हाजिर रहते थे। एक मरहला ऐसा आया कि नुसरत भुट्टो ने मिस्टर भुट्टो को छोड़कर अपने वतन ईरान चले जाने का फैसला कर लिया। मिस्टर भुट्टो के होश उड़ गए। नुसरत सियासी तौर पर नागुजीर बन
चुकी थी। उन्होंने घर का सहारा लिया और कहा कि वो नुसरत के पास जाकर इनके केस की पैरवी करे। साथ ही उन्होंने वादा किया कि वो आइंदा कभी राह रास्त से नहीं हटेंगे। घर बजरिया त्यारा इस्लामाबाद पहुंचा और मुब्तलाए इज़्तिराब खातून अव्वल को कायल करना चाहा कि वो अपने शोहर से ताल्लुक कता न करे। नुसरत घर बार छोड़ छाड़ कर चल देने पर तुली हुई थी। घर की ज़बानी मिलने वाले ज्यादा होशमंदाना मशवरों की वजह से ये मामला, जो कि बिगड़कर एक स्कैंडल बन सकता था, सुलझ गया। खतरा टल गया। नुसरत वापस तो आ गई, मगर शोहर के साथ उसके ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे। जब मिस्टर भुट्टो पुश्त बा दीवार होकर पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ थे, तो अखबारात में हुस्ना के साथ इनके नाजायज ताल्लुक का अक्सर जिक्र आने लगा। तो मिस्टर भुट्टो ने एक रैली में सरेआम ऐलान किया कि इनका हुस्ना के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और मुकर गए कि उन्होंने हुस्ना से शादी कर रखी है। ये ऐलान करने से पहले उन्होंने हुस्ना की मिन्नत की थी कि वो खामोश रहे और इस सरेआम तरदीद की रुसवाई को बर्दाश्त कर ले। हुस्ना पर हमेशा हमेशा के लिए आफरीन है कि इसने कभी जबान नहीं खोली। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।